आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। प्यार में धोखा खाना बहुत आम बात हो गई है। ये दुनिया है मतलब की, मतलब का है जमाना। बिना मतलब के लोग किसी को कुछ भी नहीं देते। बहुत धोखेबाज लोग हैं। किंतु प्यार जब अतिशय हो जाए, प्यार जब बहुत बढ़ जाए तो उसमें कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ थोड़ा सा चूना यहां रख दीजिए, चूना लगाने वाला शर्मिंदा होकर खुद करेगा कॉल। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, संबंधों को, आपकी पारिवारिक लाइफ, दाम्पत्य लाइफ, मैरिटल लाइफ और आपकी शादीशुदा जीवन, आपका परिवार, इनको बचाया जाता है, इनको सुनिश्चित किया जाता है और सबसे बड़ी बात, आपको जिताया जाता है। रिश्तों को रिपेयर करके, रिश्तों को संभाल कर, आपके अनुकूल बनाकर आपको फिर से कंप्लीट कराया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार, निरंतर, बार बार बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो चुके हैं। लाभान्वित होने वालों की संख्या क्लोज टू 21 लाख हो चुकी है। यहाँ आने वाले लोगों में जो लोग सफल हो जाते हैं, सक्सेस रेट कुछ 10-5% नहीं है, 15-20% भी नहीं है। यहाँ पर सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये निरंतर जारी रखा गया है। ये सक्सेस रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। उपाय कोई कपोल कल्पित नहीं, उपाय कोई ऐसे ही नहीं, बहुत सोच समझकर, बहुत रिसर्च करके और उसका साइड इफेक्ट खत्म करके आपको बताया जाता है। इसी वजह से डेली बहुत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हम हर दिन आपके सामने 4 बजे लाइव होते हैं क्योंकि आपकी चिंता है, आपकी फिक्र है। आज का उपाय फिर से बहुत चमत्कारी, पावरफुल और सक्सेसफुल है। आज कह रहा हूं कि थोड़ा सा चूना यहां रख दीजिए। चूना लगाने वाला यानी धोखेबाज पार्टनर भी शर्मिंदा होकर खुद करेगा कॉल, खुद करेगा बात, खुद आगे बढ़ करके आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका संबंधी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्तेदार या आपका अपना प्रेमी, आपकी प्रेमिका, जो भी है वो खुद शर्मिंदा होगा अपने किए पर। क्योंकि दुनिया स्वार्थ की है, स्वार्थवश किया गया प्यार भी सफल होगा। रिश्तों में स्वार्थ बहुत आम बात है, बहुत लाजमी हो गया है आजकल। हर एक रिश्ता स्वार्थी है। माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, मदर फादर का हो, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लवर्स हो, चाहे, हर एक रिश्ते में बहुत स्वार्थ है। यद्यपि स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता चलता भी नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। सुर नर मुनि कौन ऐसा है? ऋषियों की बात करें, संतों की बात करें, महंतों की बात करें, देवताओं की बात करें, मनुष्यों की बात करें, कहते सब स्वार्थ में है। हाँ, क्षुधा तुराणाम, जब बहुत भूख लगती ना, क्षुधार्तिशार्ताम जननी स्मरन्तीम, ये संबंधों का आगाज है। जब भूख लगती है तो बच्चा माँ को आवाज लगाता है। हाँ, क्षुधा तुषाणाम स्मरन्ति माता, ये स्वीकार लक्षण है साहब। आप इसको सामान्यतः नहीं कह सकते। किसी भी रिश्ते की आप बात कर लें, हर एक रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। किसी को
किसी के रूप का स्वार्थ है, सौंदर्य का स्वार्थ है, श्रृंगार का स्वार्थ है, धन का, वैभव का, संपत्ति का, स्टेटस का, नॉलेज का, अपने लाभ का, स्वार्थ के आगाज पर, स्वार्थ की व्यवस्थाओं पर पूरा संसार चल रहा है। दुनिया में कहीं भी स्वार्थ न हो, वो शायद पति पत्नी और रिलेशन और लव में होता था। वहां स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम होता था। लेना नहीं, देना सिखाया जाता था। एक बड़े संत हुए और प्यार में बड़ी बढ़िया लाइन बोली उन्होंने, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे। अगर गलती से मांगूंगा ही नहीं, फिर भी अगर गलती हो जाए, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। वरना तो फिर आदान प्रदान बात हो गई ना, मजदूरी हो गई। हमने तुम्हारे लिए कुछ काम किया और तुमने उसका पारितोषिक दे दिया, तुमने हमारी सैलरी दे दी, या तुमने हमें पैसे दे दिए, या तुमने बदले में कुछ दे दिया, तो फिर तो वो आदान प्रदान है। प्यार कहाँ हुआ? प्यार तो सिर्फ देने का नाम है। जब हर एक रिश्ते में ना, जब माँ दूध पिलाती है बच्चे को, तो स्वार्थ नहीं है, वहां निस्वार्थ प्रेम है। इसलिए ममता सबसे श्रेष्ठतम प्रेम में मानी गई। हाँ, वात्सल्य प्रेम है ना, प्रेम की वात्सल्यता है। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई चाहत नहीं है। छोटे बच्चे को आप चॉकलेट देते हैं, कुछ चाहते नहीं है, बस लालायिता में, प्रेम में आप दे पड़ते हैं। प्रेम निस्वार्थ होगा, प्रेम शाश्वत होगा, प्रेम सत्य होगा, प्रेम रियल होगा तो चलेगा, वरना कुछ नहीं चलता। फिर तो समाज में जो चल रहा है वो आप सबको पता है क्या चलता है, बस वही चलेगा और कुछ नहीं चल सकता। इसके लिए भी एक बढ़िया लाइन है, क्षुधा तुरहानाम भयम न लज्जा। हाँ, इसका हिंदी रूपांतर बताता हूं आपको। बहुत समझकर चलने की बात करिएगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सच्चे प्यार को सिर्फ थोड़े से चूने से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी महिमा समझ लीजिए। बिना समझे किया हुआ उपाय ही सार्थक नहीं होता, इसीलिए तुम भटकते रहते हो। तुम्हारी आदत है स्किप करके देखने की ना, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है ये, ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो स्किप नहीं करते, पूरी बात समझते हैं, उन्हीं को बेनिफिट भी होता है। 95% में वो लोग आते हैं जो हर बात समझ कर करते हैं। एक इंग्लिश का कोटेशन बताता हूं, I am only responsible what I say, not what you understand. I am only responsible what I say. हम जो कह रहे हैं उसी की रिस्पॉन्सिबल है, तुम जो समझ रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम। ध्यान से समझना। तुम जब तक गहराई में नहीं उतरोगे, जब तक तुम गहराई में नहीं उतरोगे, तब तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो। भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात को जात, मंत्र न जाने भिक्षावात। साहब, हर एक चीज का अपना एक मतलब है। अब तुम्हें बहुत नींद आए तो तुम्हें कहाँ समझ में आता है कि चारपाई है, कि बहुत अच्छा बिस्तर है। आप बिस्तर में कमियां तब निकालते हैं जब आपको नींद कम होती है, वरना कुछ नहीं समझ में आता। भोजन में आप कमियां तब निकाल सकते हैं जब आपका पेट बहुत भूखा नहीं हो। प्यार में कमियां तब निकाल सकते हैं जब प्यार में सच्चाई ना हो, वरना तो कुछ नहीं दिखता। न काला, न गोरा, न नीला, न पीला, न जाति, न कुजाति, न संप्रदाय, न कुछ नहीं दिखता। कुछ भी नहीं दिखता मतलब कुछ भी नहीं दिखता। सारी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ। मेरे पास कितने ही लोग ऐसे आते हैं। कभी लड़का बहुत अच्छा होता, लड़की बहुत सामान्य देखने में होती, पर बड़ा सच्चा प्रेम है और वो आपस में एक होते हैं। कितनी बार ऐसा होता, लड़की बहुत सुंदर है, बहुत संपन्न है, बहुत हर तरह से ठीक है, लड़का बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन दोनों में प्रेम अटूट है और वो एक होते हैं। हमने ऐसे 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 नहीं, लाखों परिवार मिलाए। डेली एवरी डे हमारे यहाँ जो लोग भी काम करते हैं, आप किसी का भी स्टेटस उठा के देख लीजिए, उनके स्टेटस पे आपको अलग अलग लोगों के सक्सेस रेट मिलेंगे। हम लोगों का नाम, लोगों की बातें, लोगों की प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हम
सीक्रेटली काम करते हैं। हम वही चीज शेयर करते हैं जो हम आपको दे सकते हैं, जो कह सकते हैं, जो लोग पीछे बताते हैं कि हाँ जी हमारी बात शेयर कर लीजिए, तभी हम करते हैं। बिना अनुमति के किसी की कोई भी बात हमारे यहाँ शेयर नहीं की जाती, ये बात ध्यान से समझिएगा। आपको आज मैं उस खास बात को कोरिएट करा रहा हूं जिस पर आज पूरा एपिसोड बेस है। चूना वैसे तो ग्रहों के हिसाब से शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र, शनि और चंद्रमा। हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम हो त्वरित काम करता है। ब्लड प्योरिटी की कोई बात हो, चूना बहुत काम करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, पीलिया समझते हैं आप, बहुत बड़ी बीमारी है वैसे तो, जिसको लोग शायद कुछ इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीलिया को इंग्लिश में कहते हैं जॉइंटिस। इसकी बीमारी चूने से खत्म होती है। चूना एक ऐसा अद्भुत प्रकार है जो हड्डियों से लेकर के, आपके कैल्शियम से लेकर के, आपकी विटामिन डी से लेकर के कितनी ही चीजें हैं, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है चूना, और उतना ही तांत्रिक कार्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाक शास्त्र में भी चूना बहुत सारी जगहों पे लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसका अपना वास्तविक टेस्ट खत्म करना हो, उसका अपना वास्तविक रियल टेस्ट खत्म कर देना हो, उसमें चूना डाल दीजिए। जैसे आप पेठा खाते हो ना, इसको बॉयल करते समय चूना डाला जाता ताकि इसका अपना जहर, अपना निजी टेस्ट खत्म हो जाए। सिर्फ उसका जो उसका क्या बोल सकते हैं उसका जो स्वरूप है, उसका जो उसकी जो निजता है, टेस्ट के अलावा टेक्सचर है एक्चुअली जो वर्ड होगा, वो बरकरार रहे, बाकी सब खत्म हो जाए। उसका टेस्ट तो चीनी डाल करके बना लेते हैं लोग। तो कहने का मतलब, चूना किसी भी चीज में डाल दे तो चूना का क्या प्रभाव है? चूना उसकी निजता समाप्त कर देता है, उसका टेस्ट बदल देता है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मान लो आप चूने को, चूना चेंज कर देता है चीजों को पूरी तरह से। चूने को कत्थे में मिला दीजिए तो कत्था और चूना दोनों अपने रंग बदल देंगे, लाल हो जाता है। आपको पता है पान में चूना लगा के खाते हैं लोग। हाँ, कोई किसी को 420 करे, फ्रॉड करे, गलत काम करे तो चूना लगाना ही बोलते हैं, पता है ना ये बात आपको। हल्दी में अगर आप चूना मिला दीजिए तो पूरी तरह से उसका रंग चेंज हो जाता है, हल्दी अलग कलर की हो जाएगी, पूरा उसका स्वरूप पूरा चेंज हो जाएगा, आप पहचान नहीं सकते ये हल्दी है। आप पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा चूना मिला करके देखिए, एकदम रक्तकर्ण का हो जाएगा। जो आप टीका लगाते हैं उसका देसी और वास्तविक और रियल तरीका, आप असली रोली ढूंढते घूमते हो यहां वहां। रोली है क्या पता है आपको? रोली किसे कहते हैं? मुझे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं असली रोली मिले तो भेज दीजिएगा, है ना। असली रोली है कहां? असली रोली क्या होती है? रोली जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। वही चूना और हल्दी का मिश्रण ही रोली है, रोली और कुछ नहीं है। रोली अलग से कुछ नहीं आती। आदिकाल में पुराने लोग गांव में आज भी रोली नहीं लेते टीका करने के लिए, थोड़ा सा हल्दी लेते हैं, उसी में चूना मिला करके टीका कर देते हैं। आप यकीन मानिए, अगर आप सच में हल्दी और चूने का किया हुआ टीका रोज लगाते हैं तो आपका यशवर्धन होता है, आपका सम्मान बढ़ता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि आप बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों एक साथ ले रहे हैं साथ में। हाँ जी, अगर आप रोली की जगह हल्दी और थोड़ा सा चूना मिक्स करके रोज टीका करना शुरू कर दें तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका मान बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आप बहुत मूल्यवान हो जाएंगे। जिस भी काम के लिए जा रहे हो, ऐसा करने से सम्मोहन भी बढ़ता है आपका। यस, रोगी को बिना बताए केले में थोड़ा सा चने के बराबर चूना दे दिया जाए तो उसकी ऐसा 2-4 बार करने से कुछ लोगों को तो एक ही बार में फायदा हो जाता है, उसकी जॉइंटिस ठीक हो जाती है, पीलिया का मर्ज दूर हो जाता है, चला जाता है। पेट बहुत ज्यादा खराब हो, पेट में बहुत दिक्कत हो, लीवर की कोई तकलीफ हो तो थोड़ा सा चूना खा लीजिए आप थोड़े दिनों में, ज्यादा मत खाइएगा, बहुत थोड़ा सा खाया जाता है। अधिक चूना नुकसान भी करता है। पान में खा लीजिए, पान वाले से बोलिए सिर्फ चूने का पान लगा दीजिए, कत्था मत डालिएगा। कत्था जहां मंगल को रिप्रेजेंट करता है वहीं चूना शुक्र और
शुक्र, शनि, कुछ लोग कहते हैं शनि को भी रिप्रेजेंट करता है भाई, शुक्र, शनि, चंद्रमा, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो साहब चूने की अपनी बहुत महिमा है। आज मैं कह रहा हूं, चूना लगाने वाला जो तुम्हारा पार्टनर है ना, जिसने तुम्हें चूना लगाया झूठ बोल करके, फरेबी, झूठा, मक्कार, ओ माय गॉड, बहुत बुरा लग रहा होगा तुम्हें। तो इतने सारे विश्लेषण तुम कहाँ सुनना चाहते हो उसके बारे में, सब तो यही बोलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसे पार्टनर को भी ठीक किया जा सकता है। तुम यही तो चाहते हो कि ठीक हो जाए। तुम कहाँ चाहते हो कि वो झूठा, वो मक्कार, वो खराब, वो बेकार व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए। छोड़कर तो गया ही ना, तभी तो तुम परेशान हो। वो जो भी रिश्ते में है तुम्हारे, वो तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, जो भी हो, इंसान तो इंसान ही है ना। कोई झूठा है, कोई मक्कार है, कोई खराब है, कोई गड़बड़ है, कोई धोखेबाज है, कोई 420 है। चूना लगाने वाला व्यक्ति, जिसने तुम्हें चूना लगाया है प्यार में, वो पूरी तरह से शर्मिंदा होकर के तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। पूरा विश्लेषण बता रहा हूं, उसके पहले आपके ही बीच से कर्म हो ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। चरण स्पष्ट गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, जो आपने मेरे बेटे को ताबीज़ दिया था उससे बहुत फ़र्क हो रहा है, 80% फ़र्क हुआ है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत अच्छा हो रहा है। आपके आशीर्वाद से और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कोटि कोटि गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद गुरुजी, आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा हर काम आपके नाम से हो जाता है। गुरुजी, मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद देना, मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आगे भी मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद गुरुजी, मेरा पूरा 100% काम आपके आशीर्वाद से ज़रूर होगा। मेरा बेटा भी अच्छा हो रहा है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए। ये लेकिन सब कुछ तुम्हारी श्रद्धा विश्वास की वजह से हो रहा है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा किया कुछ सब कुछ है। मैं तो सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। मैं तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। ये सब कहने के लिए नहीं, मैं हूँ। जब बात धन की, पैसों की, रुपयों की होती है ना, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें गॉड हैं, बहुत सारी चीज़ें रुक जाती हैं। क्योंकि हर चीज़ उसी से चलती है। मतलब हम और आप आज बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज़ बीच में है, इंटरनेट। उसको रिचार्ज करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, बिना उसके नहीं दिखेगा। हर एक चीज़ के पीछे मूल जो है वो पैसा है। यज्ञ की पत्नी का नाम, यज्ञ की संपूर्णता का नाम लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जी के लिए पता क्या बोलते हैं? तुम बिन क्या क्या नहीं होता उनके बिना। ध्यान से समझिएगा। तुम लोग अक्सर पूछते हो ना पैसा क्यों चाहिए, जवाब दे रहा हूं। तुम बिन यज्ञ न होता, वस्त्र न हो पाता, खानो पान का वैभव, खानो पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी ही माता। खाने पीने का, कपड़े लत्तों का, बोलचाल का ऐसा कौन सा काम है? हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, उसमें व्यवस्थाओं की नीड होती है। हम रोज तुम्हें फ्री के उपाय बताते हैं, तुम इसमें सेटिस्फाइड हो जाओ, हमें बहुत प्रसन्नता है। तुम बच्चे हो हमारे, हम तुम्हारी हर इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। जब तुम सुनते हो कि 4000 लोगों की टीम है हमारी, तो जरा समझना उन 4000 लोगों के 4000 पेट भी होंगे। चलो ये सब प्रपंच नहीं करते, फिर कभी प्रपंच के लिए अलग से टाइम निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1 आध दिन हम लोग प्रपंच किया करें। जो लोग चाहते हैं कि प्रपंच करें हम लोग घंटे आध घंटे, वो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। हमें अगर समझ आ जाएगा तो जरूर शुरू करेंगे। समझ आ जाएगा तो हाँ, देखो पहले ही बोल रहे हैं। तो अभी बात उपाय की है, अब हम बात सॉल्यूशन की कर रहे हैं। आपको चाहिए इसके लिए सामग्री में सिर्फ चूना। इसमें सिर्फ आपको चाहिए चूना और एक सादा पेपर और एक पॉलिथीन का पैकेट, बस इतनी सी चीज़ चाहिए। बाकी कोई भी सामान की नीड नहीं है। अनादिक जो सामान चाहिए, कुछ बूंद कच्चा दूध चाहिए इसमें, बस, और कोई सामान नहीं चाहिए। प्रयोग बहुत सफल करने के लिए बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सार्वजनिक है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। बार बार पावरफुल और शक्तिशाली कहने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता, किंतु ये शक्तिशाली है।
क्योंकि ये निकाला गया है गंधर्व पुराण से, ये निकाला गया है पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व हुए, उनकी पटकथा से। गहरा रिसर्च है, रिसर्च फिर कभी आपके साथ साझा करेंगे। आज उपाय साझा कर रहे हैं। उपाय ये है कि आपको हल्दी में बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चूना, एक सादा पेपर। अब आपको करना यह है कि आपको हल्दी में थोड़ा सा दूध डाल करके एक कागज पर जिनको आप पाना चाहते हो उनका बड़ा बड़ा नाम लिख लीजिए, सिर्फ उनका नाम लिखिएगा और कुछ मत करिएगा। और उसी पेपर पर बीचों बीच में थोड़ा सा चूना रख करके पुड़िया बना दीजिए। पन्नी के पैकेट में डालिए, अपनी तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। कम से कम ऐसा कहते हैं, त्रिभिर पक्षैर त्रिभिर मासैर त्रिभिर वर्षेत फलात्मकाः, कम से कम 3 प्रहर तक तो रखे ही रहिएगा, 1.5 दिन कम से कम। अगर आज रात रखते हैं तो कम से कम कल दोपहर से पहले तो किसी सूरत में मत निकालिएगा। संभव हो तो आज रखें तो परसों निकालें, समझ गए, तकिए के नीचे। पर ये सावधानी रहे कि भैया पता चला तुमने तकिए के नीचे रखा और तुम्हारे घर वाले ने किसी ने निकाल लिया, तो बी केयरफुल, ध्यान से। तकिए के अंदर क्लाफ में भी डाला जा सकता है। तुम सब बहुत समझदार हो, कर लोगे अच्छे से। जब आप खोलेंगे, खोलने के बाद वो लाल कहाँ तक हुआ है, प्यार उतना ही है। इसको बची हुई सामग्री को आप पूरी तरह से चूने को खूब लेप कर उसके नाम के ऊपर खूब रगड़िएगा। अगर संभावना एक आध बूंद दूध डाल करके भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं, और उसके बाद उसे हटा दीजिएगा। जब तक पूरे के पूरे नाम पर लालिमा ना आ जाए तब तक उसे रब करिएगा। लालिमा आ जाने के बाद इसका ताबीज बना करके अपनी कमर में, बाजू में, कलाई में या गले में धारण करके रखिए कम से कम 7 दिन। बस यकीन मानिए पहले ही क्षण से फर्क पड़ेगा। जब तुम तकिए के नीचे रखोगे तभी ही कमाल हो जाएगा, भूचाल तो उसी समय आ जाएगा। प्रबल भूकंप तो तब आएगा जब आप इसे रगड़ेंगे, और आद में अनंत मिल जाएगा तब जब आप इसे ताबीज बनाकर गले में पहन लेंगे। गले में, बाजू में, कमर में, कैसे भी, पॉकेट में भी रख सकते हैं। 7 दिन के लिए केवल। इस काम में ध्यान रहे कि महिलाएं उस समय नहीं कर सकती जिस समय वो विशुद्ध ना हो। इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ताबीज बनाते समय आपका स्नान ध्यान करके विशुद्ध होना बहुत आवश्यक है। ताबीज जब आप बनाएंगे तो इसमें 3 फूंक मारनी है। ओम प्रेम मूर्ति श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहना है। प्रेम मूर्ति श्री गुरुवे नमः का मतलब गुरुजी नहीं, बृहस्पति भगवान की बात हो रही। प्रेम मूर्ति मतलब शुक्र, और गुरुवे नमः मतलब गुरु। शुक्र और गुरु दोनों को आप बैलेंस कर रहे हो, ऐसा बोल के, ऐसा कहकर फूंक मार करके उसे अपने गले में धारण कर लीजिए 7 दिनों के लिए। 7 दिन के बाद इसे निर्माल्य में डाल सकते हैं। आप इस काम पर विश्वास मानिएगा, ये इतना पावरफुल है कि अगर पत्थर के लिए भी आप बांध लेंगे तो पत्थर से आवाज आएगी तुम्हारे लिए। पहले लोग ऐसा भी किया करते थे। अगर आप किसी के लिए ये उपाय कर लें, अब देखो इसकी वास्तविक कथा पर लेकर के जा रहा हूं तुम्हें। किसी भी व्यक्ति ने जब पहली बार ये उपाय किया, जिसको वो चाहते थे, जब उपाय किया गया, उनके पसीने से उन्हें बच्चा हो गया। अब ध्यान समझिएगा, बिना मिलन के मिलन हो गया। इतनी ज्यादा शक्ति है इसके अंदर। इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि सूर्य भगवान को जमीन पर आना पड़ा किसी के लिए। ऐसी कितनी ही कथाएं इससे मिली जुली हैं। इस उपाय को बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करिएगा। आपका जीवन धन्य हो, बेहतर हो। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। रोना बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव सोचना, प्रीवियस लाइफ बताना और पैसों का आदान प्रदान करना टोटल मना है। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा करने से काम कभी नहीं होता। थोड़ा सा डरिए, अच्छी बात नहीं है ये, करना मत। अगर तुम ये नहीं करते तो मैं तुम्हारे साथ हूं, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें तुम्हारे विचारों के साथ। तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। ओम नमः शिवाय।